हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है नए हैं, उन सभी को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो आपके बी एड परीक्षा 2026 की जो की तैयारी था, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते जा रही है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करना चाहेंगे, सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे दिन की जो क्लास है, दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने मिलते हैं। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए, राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राकेश का संधि विच्छेद आपका राका धन इस होता है। ठीक है, राका धन इस। ठीक है, ये में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि हो जाएगा। चलिए, अ और ई से आपका क्या बनता है? ए स्वर संधि बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मैंने भी आपको बताया ना, ये आपका गुण संधि का नियम है। ठीक है, इसका नियम है आपका, तो गुण संधि का नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका पी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर का सही प्रतिधन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिधन उत्तर। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद आपका प्रतिधन उत्तर होता है। ठीक है, जिसमें आपका यड़ संधि है। ऐसे देखना है तो छोटी ई और ऊ से आपका ये अपरिवर्तित हो रहा है। ठीक है, 29 पे बताइएगा राइट आंसर कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। ठीक है, बहुब्रीहि समास का कौन सा सही उदाहरण है? तो देखिए, बहुब्रीहि समास का अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे पंचानन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया राइट हो जाएगा। पंचानन यानी कि पांच आनंद है जिसके, यानी कि पांच मुख हैं जिसका। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान शिव की बात हो रही है। जहाँ पे पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास प्रधान होता है। ठीक है, चलिए, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग गुरु शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जलज दिया गया है, तो जलज हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जलज हमारा जो है योग गुण शब्द है, जो कमल के लिए प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है, जलज। 81, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है? ठीक है, देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो दिएगा पुष्कर, पुष्कर हमारा देशज शब्द है। ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये हमें क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। चलिए, 82 82 अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द देखा जाएगा तो हमारा राइट आंसर है वैभव। वैभव हमारा जो है रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैभव हमारा रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है, रूढ़ शब्द नहीं है। मलयज, पंकज, जलज हमारे क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, रूढ़ शब्दों के दो सार्थक खंड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? बताइए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में? तो चारपाई अगर देखा जाएगा चाहती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अधिकरण कारक में। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आया ना? अधिकार कारक में आपका जो है चारपाई आ जाएगा। देखिए, पंक्ति में कर्ता का आधार बताया गया है। ठीक है, तो कर्ता का आधार क्या है? चारपाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकार कारक हो जाएगा। 84, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का आपका कवित्री होता है। कवित्री, ऑप्शन नंबर जो ये वाला दिया है वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए, 85, लिंग की दृष्टि से सही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या उभयलिंग है? क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? तो दही जो है हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है,
तो पुल्लिंग दिया गया, पुल्लिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। 86 86 नंबर है, निम्नलिखित में से विकल्प शब्द कौन सा है, ठीक है। आज है, यथा है, परंतु है, लड़का है। सही है। विकल्प शब्द कौन सा है? तो विकल्प शब्द जो दिया गया लड़का है, ठीक है। जिसके रूप लड़के लड़कों बनते हैं, ठीक है। और शेष तीनों क्या है? अविकल्प शब्द है, ठीक है। जिसके वचन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 87 से 88 तक के लिए नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए, कागज के घोड़े दौड़ाना, कागज के घोड़े दौड़ाना अर्थात लंबी लिखा पढ़ी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, 80 88 बालू के भेद यानी कि बालू के भेद, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, बालू के भेद अर्थात शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न के 89 90 के लिए क्या देगा? दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द कोई शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प का चुनना है, ठीक है। और रूप है, रस है, गंध है आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रिय होती है ऑप्शन नंबर बी वाली जाती है, जिसमें छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा दिया गया है, गलत है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां, ये चंद्र ज्योत्सना, इससे सारा उपवन जो है दुग्ध मद, दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो ज्योत्सना की बात नहीं, ज्योत्सना की बात नहीं जो दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी वाली राइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 91 पे 91 नंबर, निर्देश देगा 91 से 92 नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन करना है, ठीक है। सिक्का बैठाना, सिक्का बैठाना, चलिए, सिक्का बैठाना अर्थात प्रभाव या धाक जमाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, लोहे के चने चबवाना, चबाना, ठीक है। लोहे के चने चबाना, चबवाना नहीं है, चबाना है, ठीक है। लोहे के चबे चने चबाना अर्थात बहुत कठिन काम करना, ठीक है। लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिन काम करना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए, 93 पे बताएंगे गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये वाला दिया गया है, सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, आपका है 94 में अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का विलोम अगर देखा जाएगा तो आपका अभिज्ञ होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट है, अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ हो जाएगा। 95 पे बताइएगा राइट आंसर, कवि का स्त्रीलिंग, मैंने अभी आपको बताया था कवि का स्त्रीलिंग आपको कवित्री होता है, सी वाला ऑप्शन जो दिएगा राइट हो जाएगा। चलिए, 96 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा होते हैं? कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा जो दिया गया यहाँ पे है सहसौ, सहसौ आपका जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सहसौ जो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा, लड़की और पुस्तकें हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, बहुवचन कहते हैं किसको? बहुवचन किसको कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, गलत हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, ये भी गलत हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, ये भी गलत। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं, ठीक है। ये वाला ज्यादा सही है। चलिए, 98 कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? मधुर विशेषण से कौन सा भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो मधुर विशेषण से अगर देखा जाएगा तो पन, मधुरपन हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा मधुरपन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, 99 99 कौन सा शब्द आपका हरिण का स्त्रीलिंग है, ठीक है। हरिण का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो हरिण का स्त्रीलिंग आपका हिरणी हो जाएगा, ठीक है। हरिण का स्त्रीलिंग आपका हिरणी हो जाएगा। चलिए, 100 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर।
वसुता शब्द का उदाहरण ज्ञापते। वसुता शब्द उदाहरण है किसका? जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, भाववाचक का, द्रव्यवाचक का, किसका है? वसुता किसका शब्द है? तो वसुता जो है आपका भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आता है। जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में दे देंगे। क्लास अच्छे लगे लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आपसे।